Hello everyone, I Khadgaraj welcome you all in my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the liver function test that is known as LFT. तो LFT क्या है, liver function test क्या है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ. I hope you like this video. So before starting the LFT, we should know what is liver and what are the functions of liver. तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, लीवर क्या है. लीवर सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, क्योंकि हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन है, बट लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, लीवर है. तो लीवर के दो प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है आपका इंडोक्राइन प्रॉपर्टीज और सेकंड क्या है आपका एक्सोक्राइन प्रॉपर्टीज. तो इंडोक्राइन मतलब क्या है, जिसके पास डक्ट नहीं होता है स्टोर करने के लिए, और जो एक्सोक्राइन है इसके पास डक्ट होता है, पर्टिकुलर ग्लैंड होता है जो आपके कोई भी चीज को स्टोर कर सकता है. तो लीवर के पास दोनों प्रॉपर्टीज है. और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, लीवर के स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज द लीवर, ये आपका लीवर है. तो लीवर में डिफरेंट लोब होते हैं, राइट लेफ्ट लोब, राइट लोब, ये आपका लीवर का लोब है. और इसके छोड़ के बाकी भी होता है, काउडेट, काउडेट एंड क्वाड्रेट, ये भी आपका लीवर का लोब है. अब इसके हम साइज के बात करें, कितने वेट होता है तो लीवर के, दैट इज 1.5 kg होता है लीवर का वेट. और नॉर्मली देखना है तो इस अराउंड 2% ऑफ योर बॉडी वेट. सो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया लीवर क्या है ना. तो अब इसके बाद लीवर का फंक्शंस क्या है, ये आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि लीवर का क्या क्या फंक्शंस होता है. तो लीवर हैज द मोर देन 500 फंक्शंस, बट दे कैन डिवाइडेड इनटू द मेनली 5 फंक्शंस. सो फर्स्ट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शंस. तो लीवर क्या एक्सक्रीट करता है, तो हमारे जो बॉडी में बाइल बनता है और लीवर में जो भी हमारे बिलिरुबिन बनता है तो उसको एक्सक्रीट करता है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर. उसके बाद सेकेंड है सिंथेटिक फंक्शंस. लीवर क्या सिंथेसाइज करता है, तो लीवर सिंथेसाइज करता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन एंड इंजाइम्स लाइक एसजीओटी आपने सुना होगा, एसजीपीटी सुना होगा. ये दो चीज जो कौन सिंथेसाइज करता है, आपका लीवर सिंथेसाइज करता है. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, मेटाबॉलिक फंक्शंस. सो मेटाबॉलिज्म, किस चीज के मेटाबॉलिज्म करता है लीवर, तो लीवर मेटाबोलाइज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों चीज का मेटाबोलाइज करता है. ये आपका लीवर का फंक्शन है. नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन. तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन. टॉक्सिन को क्या करना, रिमूव करना बॉडी से. तो ये लीवर का मेन काम है आपका, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ड्रग्स फ्रॉम आवर बॉडी. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द स्टोरेज फंक्शंस. तो लीवर क्या स्टोर करता है, लीवर स्टोर करता है आपका डिफरेंट एंजाइम्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो बॉडी के लिए जरूरी होगा उसको स्टोर करता है. कोलेस्ट्रॉल को भी स्टोर करता है लीवर. जब बॉडी के लिए जरूरी होता है देन ही दिस लीवर विल रिलीज. तो ये बेसिक आपका फंक्शन है लीवर का, एक्सक्रीटरी, सिंथेटिक, मेटाबॉलिक, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज. So based on these functions, it can be categorized into the five types. That is the test based on the excretory functions. तो इसमें क्या क्या टेस्ट होता है, इसमें दो टेस्ट है, that is the serum bilirubin and dye excretion test. ये आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं. और जो नेक्स्ट क्या है आपका सिंथेटिक फंक्शंस, क्या सिंथेसाइज करता है लीवर, लीवर सिंथेसाइज द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड एंजाइम्स, एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलटी. तो ये किस आएगा आपका, सिंथेटिक फंक्शंस में आएगा. ठीक है. इसके बाद मेटाबॉलिक फंक्शंस में हम डिस्कस करेंगे गैलेक्टोज टेस्ट, देन सम प्रोटीन टेस्ट, एमोनिया टेस्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट में we use the normally some chemicals to detect, to find out the detoxification functions. नेक्स्ट है आपका स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ द मिनरल्स है, उसके भी हम टेस्ट करेंगे. तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी फंक्शंस टेस्ट. तो ये पार्ट 1 रहेगा हमारा वीडियो का. बाकी जो आपके 4 फंक्शंस है, बाकी 4 फंक्शंस ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के हिसाब से आएगा. ठीक है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं सीरम बिलिरुबिन, दैट इज द कम अंडर द एक्सक्रीटरी फंक्शंस. तो लीवर क्या एक्सक्रीट कर रहा है आपका, बाइल और बिलिरुबिन को. ठीक है. तो सीरम बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, सिंपल हम बोल सकते हैं इसको येलोइश पिगमेंट है. क्या है, येलोइश पिगमेंट है.
इसके दो फॉर्म में प्रेजेंस होता है, एक है आपका कंजुगेटेड, एक है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। और टोटल जो आपके प्लाज्मा और सीरम बिलिरुबिन कितने होता है, दैट इज मैक्सिमम 1 mg/dl, इतना प्रेजेंस होता है आपका सीरम बिलिरुबिन। बट इसके दो पार्ट हो गया, एक क्या है आपका कंजुगेटेड, सेकंड क्या है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब क्या है, जो वाटर सोलुबल है। अब इसका लेवल कितने होता है, दैट इज मैक्सिमम 0.3 mg/dl, दिस इज द लेवल ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन। सेकेंड है आपका अनकंजुगेटेड, इसका लेवल कितना है 0.7 mg/dl। ये वाटर सोलुबल है, इसका मतलब क्या है आपका बॉडी से एस्क्रेट होगा। ये वाटर इनसोलुबल है, तो ये इजीली एस्क्रेट नहीं होता। तो ये कब एस्क्रेट होगा, जब आपके जो लीवर सिंथेसाइज करता है, दैट इज एल्बुमिन। एल्बुमिन जब सिंथेसाइज करता है तो ये इसके साथ बाइंड करेगा और उसके बाद आपके बॉडी से क्या होता है, एस्क्रेट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस ये है, ये इजीली एस्क्रेट हो रहा है, ये इजीली एस्क्रेट नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या करता है, जो लीवर सिंथेसाइज करता है आपका एल्बुमिन, एल्बुमिन जाके किसको बाइंड करेगा, आपका इसको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को ब्लड में बाइंड करेगा, उसके बाद उसको लेकर आएगा आपका लीवर में, देन इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये दोनों में डिफरेंट है। अब ये दोनों कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कंजुगेटेड है अनकंजुगेटेड है, उसके लिए एक टेस्ट है, इसका नाम क्या है, वेंडेनबर्ग रिएक्शंस। ठीक है, आप देख सकते हो वेंडेनबर्ग टेस्ट और रिएक्शंस, दिस इज द वेंडेनबर्ग रिएक्शंस। इसके थ्रू से हम फाइंड आउट करेंगे कि कंजुगेटेड है और अनकंजुगेटेड है। तो ये प्रिंसिपल क्या है वेंडेनबर्ग रिएक्शंस का, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सल्फोनिलिक एसिड इन डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्रेट। दोनों के इक्वल मिक्स है, दैट इज द 1:1 रेशियो है जी दोनों का। तो इसके बाद जब हम इसमें क्या करते हैं, जो भी सैंपल ले लिया हमने, सैंपल में क्या कंटेंट्स है आपका, बिलिरुबिन कंटेंट्स है। तो बिलिरुबिन जब आपके सल्फोनिलिक एसिड के साथ बाइंड होगा, जब बिलिरुबिन सल्फोनिलिक एसिड के साथ जब बाइंड होगा, इसके बाद क्या बनता है आपका एजो बिलिरुबिन। क्या बनता है, एजो बिलिरुबिन। और ये एजो बिलिरुबिन क्या है आपका, पर्पल एजो बिलिरुबिन एज अ इन प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बिलिरुबिन इट प्रोड्यूस एजो बिलिरुबिन। जब एजो बिलिरुबिन क्या होता है, अब ये कलर देता है, किस टाइप का कलर देगा आपका, पर्पल कलर ऑब्जर्व होगा विद इन 30 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, आपके सैंपल में कंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मानो पर्पल कलर आपको 30 सेकेंड्स में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। उसको फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसमें मिथानॉल ऐड करेंगे, अल्कोहल ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डाइजेटाइजेशन रिएक्शंस होगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। तो अब ये क्यों करना है आपको ये वेंडेनबर्ग रिएक्शन, इसके मेन जो यूजफुलनेस है, दैट इज द टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉन्डिस। तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस है, फर्स्ट इज दी हेमोलाइटिक जॉन्डिस, सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और थर्ड क्या है, हेपाटिक जॉन्डिस। अब हेमोलाइटिक मतलब क्या है, नॉर्मली जो हमारे ब्लड सेल्स है, दैट इज आरबीसी जो ब्रेक डाउन होता है आपका कितने दिन में, दैट इज द 120 डेज है इसका लाइफ स्पेन। इसके बाद ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो हेमोलाइटिक में क्या है, दैट इज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आरबीसी ब्रेक डाउन। जब आरबीसी ज्यादा ब्रेक डाउन होता है, जैसे किस कंडीशन में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मलेरिया है, तो मलेरिया कंडीशन में हेमोलाइटिक एनीमिया और हेमोलाइटिक जॉन्डिस ऑब्जर्व हो सकता है। तो जब मानो कोई पेशेंट में हेमोलाइटिक जॉन्डिस शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दैट मींस देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, मींस कोई भी चीज है जिसमें डैमेज हो रहा है और मे बी ब्लॉक हो रहा है, आपका किसमें, बाइल डक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और इसमें क्या होता है, आपका कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ता है। तो मानो आपके सीरम में कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। और नेक्स्ट क्या है, हेपाटिक जॉन्डिस। कभी भी आपको सिरोसिस है, अल्कोहलिक डिजीज है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका जो हेपाटिक सेल्स है, जो हेपाटोसाइट्स है, वो क्या होता है, डैमेज होता है। तो उस कंडीशन में आपका कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरम बिलिरुबिन। नेक्स्ट है आपका डाई एक्सक्रीशन टेस्ट।
ये भी आपके एक्सक्रीटरी फंक्शन टेस्ट में आता है। इसमें हम एक डाई यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रोमोसल्फाथालीन, और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं BSP डाई। ठीक है, ये एक सिंथेटिक डाई है। इसके थ्रू से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो लीवर है उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन सही से काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको, पहले 5 ml पर केजी जो डाई है इतना आपको इंजेक्ट करना है इंट्रावेनसली टू द पेशेंट। 5 ml पर केजी के हिसाब से आपको इंजेक्ट करना है इंट्रावेनसली, और डिपेंड ऑन दी आपका बॉडी वेट क्या है उसके हिसाब से आप इंजेक्ट करोगे। अब जैसे मानो BSP आपने दे दिया, वो क्या करेगा आपका हेपाटिक सेल इसको ले लेता है। पहले हेपाटिक सेल इज टेकन दिस डाई, उसके बाद कंजुगेटेड होगा। कंजुगेट होने के बाद क्या होता है, एस्क्रीट होता है इन अ बाइल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं दो टाइम में, एक होता है आपका 45 मिनट में लेना है और दूसरा कब लेना है आपको 2 आवर्स में लेना है। ठीक है, और 45 मिनट्स में आपने जब ब्लड सैंपल लिया तो उसमें 50% से भी ज्यादा डाई प्रेजेंट है आपके कहाँ पे ब्लड में। इसका मतलब क्या है, आपका एबनॉर्मल हो रहा है लीवर में। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन है, 2 डिजीज हो सकता है, एक है आपका डुबिन सिंड्रोम और सेकंड क्या है, रोटर सिंड्रोम। तो आई थिंक आपने सुना होगा, दोनों क्या है आपका ऑटोजोमल्स डिजीज है। दोनों क्या है, ऑटोजोमल रिसीव बिगिनाइन डिसऑर्डर है, और इसमें ये दोनों क्या होते हैं, रेयर, बहुत कम ही ऑब्जर्व होता है पेशेंट में। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो आपके डुबिन सिंड्रोम है इसमें आपका कंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है, लेकिन जो रोटर सिंड्रोम है इसमें आपका टोटल बिलीरुबिन के लेवल क्या होता है, बढ़ता है। इसमें टोटल बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ कंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है आपका डुबिन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम, और बाकी अराउंड 80 to 90% क्या है, दोनों में सिमिलर है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसके लिए, तो हम ये डाई यूज करते हैं, इसका नाम क्या है आपका BSP डाई। ठीक है, तो जैसे मानो पेशेंट को आपने डाई दे दिया 5 ml पर केजी के हिसाब से, उसके बाद आपको 2 बार सैंपल लेना है, एक 45 मिनट्स में लेना है और नेक्स्ट कब लेना है आपको 2 आवर्स में लेना है। तो आपने जब 45 मिनट्स में सैंपल ले लिया और जिसमें आपका BSP जो है नॉर्मल है, दैट मीन्स लेस देन 50% है, लेस देन 50% आपके ब्लड में प्रेजेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 ml दे दिया, तो इसका मतलब आपके अराउंड 7 ml 6 ml प्रेजेंट हो सकता है इस कंडीशन में, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस कंडीशन में जो रोटर सिंड्रोम में क्या हो रहा है आपका 45 मिनट्स के बाद भी BSP का लेवल ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब आपका ब्लड में अराउंड 15 ml BSP प्रेजेंस हो रहा है इफ आपने 20 ml दिया है तो। ठीक है, अब लेकिन 2 आवर्स में इसका क्या हो रहा है, रिसिप्रोकल ऑपोजिट हो रहा है। जैसे मानो इन केस ऑफ डुबिन सिंड्रोम, इसमें जो BSP का लेवल है 2 घंटे के बाद बढ़ रहा है। और मानो इसमें आपका 15 ml था, अब इसमें क्या हो रहा है आपका 15 ml शो हो रहा है, और इसमें क्या होगा आपका कम होगा, दैट इज 6 ml हो सकता है और 7 ml आपके ब्लड में प्रेजेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो 45 मिनट में आपका BSP नॉर्मल होगा, लेकिन 2 आवर्स में आपका BSP ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या है, डुबिन सिंड्रोम है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है आपका रोटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है आपका 45 मिनट में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2 आवर्स में कम हो रहा है। तो ये आपके टोटल क्या हो गया आज का एक्सक्रीटरी फंक्शन टेस्ट हो गया। तो रिमेनिंग हम जो सिंथेटिक मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज टेस्ट है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।